शनि देव जी की परीक्षा। दोस्तों, शनि देव की बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। शनि देव हिंदू धर्म में न्याय, कर्मफल और धैर्य के देवता माने जाते हैं। वे नवग्रहों में से एक हैं और विशेष रूप से कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देने के लिए प्रसिद्ध हैं। शनिदेव को भगवान सूर्य का पुत्र और छाया संवर्णा का पुत्र माना जाता है। वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। तो आइए समझते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर में एक अत्यंत भक्तिपूर्ण ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुधाकर था। वह बहुत ही धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भगवान शंकर और शनि देव की पूजा किया करता था। सुधाकर शनि देव के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था। वह हर शनिवार को व्रत रखता, काले तिल, तेल और लोहे का दान करता तथा गरीबों की सेवा करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शनि देव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शनि देव एक साधु के वेश में सुधाकर के पास आए और बोले, वत्स, मैं दूर से यात्रा कर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। सुधाकर ने आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराया। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतनी श्रद्धा और भक्ति से सेवा क्यों करते हो? सुधाकर बोला, हे महात्मा, मैं शनिदेव का परम भक्त हूँ। वे न्याय के देवता हैं और अपने भक्तों पर कृपा भी करते हैं। साधु के रूप में शनि देव मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आए तो क्या तुम मुझे दोष नहीं दोगे? सुधाकर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि कोई विपत्ति आएगी तो वह मेरे कर्मों का फल होगा। मैं शनि देव को दोष नहीं दूंगा। यह सुनकर शनि देव प्रसन्न हुए, लेकिन भक्त की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उसके भाग्य में एक कठिन समय डाल दिया। कुछ ही दिनों बाद अचानक सुधाकर का व्यापार घाटे में चला गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। फिर भी उसने शनि देव को दोष नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे विमुख हो गए। उसने कई स्थानों पर नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे असफलता मिली। वह एक जंगल में चला गया और वहाँ एक लकड़हारे के रूप में काम करने लगा, लेकिन वहाँ भी उसकी कुल्हाड़ी टूट गई और उसे कुछ नहीं मिला। अब उसने सोचा कि वह किसी अन्य शहर में जाकर कुछ नया प्रयास करेगा। वह एक नगर में पहुंचा जहां राजा को एक विश्वसनीय सेवक की आवश्यकता थी।
उसने सुधाकर को अपने महल में रख लिया। एक दिन राजा की अनमोल अंगूठी खो गई। किसी ने राजा को बताया कि यह चोरी सुधाकर ने की होगी। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। सुधाकर ने अपने दुर्भाग्य को स्वीकार किया, लेकिन शनिदेव को दोष नहीं दिया। उसने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैं शनिदेव पर अटूट विश्वास रखता हूँ। शनिवार का दिन आया और सुधाकर ने कारागार में ही शनिदेव का स्मरण किया। उसी रात राजा को स्वप्न में शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा, राजन, सुधाकर निर्दोष है। जो अंगूठी खोई थी वह राजमहल के बगीचे में पड़ी है। जाओ और देखो। सुबह राजा ने बगीचे में खोज करवाई तो अंगूठी वहीं पाई गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुधाकर को मुक्त कर दिया। राजा ने सुधाकर को अपना मंत्री बना लिया और उसके पूर्व जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो गईं। शनिदेव की कृपा से वह पुनः सुखी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं। वे केवल कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि हम सच्ची श्रद्धा और धैर्य रखते हैं तो शनिदेव हमारी सभी कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं। कठिन समय में धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। जय शनिदेव। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्य स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। कहानी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अच्छी अच्छी कहानियाँ, रोचक जानकारी सुनने के लिए सुनते रहें।